नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मंत्र मनीषी चैनल पर स्वागत है। यह चैनल संस्कृत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज हम महाभारत में भीष्म पर्व को पढ़ेंगे। इससे पहले के 5 पर्व आदि, सभा, वन, विराट और उद्योग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। भीष्म पर्व में आज हम देखेंगे प्रमुख नायक, प्रमुख घटनाएं, प्रमुख तथ्य। परीक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी बिंदुओं का हम देखेंगे। देखिए भीष्म पर्व। सबसे पहले तो यही देखिए भीष्म पर्व का नाम भीष्म पर्व ही क्यों पड़ा। कौरवों की तरफ से प्रथम सेनापति कौन थे? भीष्म। कौन कौन थे वैसे सेनापति? भीष्म, द्रोण, कर्ण और शल्य, 4 सेनापति थे। सबसे पहले सेनापति किसे बनाया गया? भीष्म पितामह को। जब भीष्म पितामह का आरंभ भीष्म पितामह के द्वारा कौरवों की सेनापति बनने से होता है और अंत तक युद्ध भीष्म पितामह कितने दिन तक युद्ध लड़ते हैं लगातार सेनापति रहते हुए? 10 दिन तक। 10वें दिन शिखंडी के द्वारा उन पर बाणों से प्रहार होता है, तब अर्जुन के द्वारा उन्हें बाणों की सुइयां पर लेटा दिया जाता है, तब तक भीष्म पितामह की समाप्ति होती है। 10वें दिन भीष्म पितामह की समाप्ति होती है। वह लगातार 10 दिन तक युद्ध लड़ते हैं। इस प्रकार भीष्म पर्व का नाम भीष्म पर्व पड़ा। युद्ध के नियमों का निर्माण। युद्ध के नियमों का निर्माण किस प्रकार हुआ कि युद्ध किस प्रकार लड़ना है। संध्या के उपरांत युद्ध नहीं लड़ना है, मतलब कि सूर्यास्त जब हो जाएगा उसके पश्चात कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। जब सूर्यास्त होने लग जाएगा कोई भी किसी भी स्थिति में वो वहीं रुक जाएगा। एक ये नियम रखा गया कि दिन में तो दोनों पक्षों के सैन्य हैं वो दोनों पक्षों के शत्रु रहेंगे दिन में, किंतु रात में एक दूसरे के प्रति सैन्य शिविर में जाकर क्या होंगे, उनका हालचाल पूछेंगे। इस प्रकार के नियमों का निर्माण हुआ। वेदव्यास जी द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करना। वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की कि संजय जहां है वो वहां रहकर कुरुक्षेत्र का एक प्रकार से लाइव टेलीकास्ट युद्ध को देखेंगे। भूमि पर्व। भूमि पर्व क्या है? एक उपपर्व। भीष्म पर्व में भूमि पर्व है वह क्या है? उपपर्व, जिसमें 7 द्वीप का वर्णन है तथा कुश तीर्थ और क्रौंच और पुष्कर तीर्थ का वर्णन है। पुष्कर तीर्थ जो कि अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में जो पुष्कर तीर्थ है उसका वर्णन महाभारत के भीष्म पर्व के उपपर्व भूमि पर्व में पुष्कर तीर्थ का वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता पर्व। इसमें 25 अध्याय से लेकर 42 अध्याय तक 700 श्लोक में यह रचित है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन के मोह तथा भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया है। किसमें दिया है? श्रीमद् भगवत गीता में। उन्होंने कहा कि अर्जुन को कि अपना मोह मतलब अपने प्रियजनों के प्रति मोह तथा भ्रम को दूर करें और कर्म योग का निर्णय ले। श्रीमद् भगवत गीता इसी रूप में प्रसिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो होना था वो पहले हो चुका है, तुम्हें तो केवल अक्षत्रिय धर्म के अनुसार चलना है, धर्म पालन के लिए युद्ध लड़ना है और कुछ भी नहीं करना। जो होना था वो तो हो गया पहले ही, अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना, केवल अक्षत्रिय धर्म का पालन करना है और धर्म पालन के लिए युद्ध लड़ना है। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए कहा कि जो कौरव थे वो अधर्म के कारण नाश को प्राप्त हो चुके हैं, पहले से ही उनका नाश हो चुका है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं और वह अपना विराट रूप दिखाते हैं, तब अर्जुन उनके मुख में सभी कौरवों का उनके भगवान श्री कृष्ण जब अपना विराट रूप दिखाते हैं तब अर्जुन उनके मुख के अंदर कौरवों को देखते हैं। तब उनके देखने के पश्चात कौरव उनके मुख के अंदर थे। यह देखने के पश्चात अर्जुन का मोह और जो भ्रम था, जितनी भी संदेह था, जितना भी था, वो सब दूर हो जाता है और वह युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश क्यों दिया गया?
उन्हें ही उपदेश देना क्यों जरूरी था? जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी होती है ना, कौरवों की सेनाओं के सबसे आगे, कौरवों के सेनापति सबसे पहले कौन थे? भीष्म। जब भीष्म थे, सबसे आगे भीष्म थे, तब पांडवों की सेनाओं का संचालन कर रहे थे कौन? भीष्म पितामह। तब अर्जुन देखते हैं कि उसे अपने गुरु पितामह, कौन थे? गुरु पितामह, अपने भाई बंधु सगे संबंधियों से ही युद्ध करना है। तो उसका हृदय ना ऐसे विचलित हो जाते कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। उनके अर्जुन के मन में आता है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेरे सामने खड़े हैं भीष्म पितामह हैं, मेरे कोई भाई हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, मैं उनके विपरीत युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ? इस प्रकार देखकर उनका हृदय कांप उठता है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे राज्य को हम लेकर करेंगे भी क्या, जिसमें अपने गुरु को, अपने भीष्म पितामह को, अपने भाई बंधुओं को, सगे संबंधियों को मारना पड़े। ऐसे राज्य को लेकर हम करेंगे क्या जो उन्होंने अपने प्रियजनों को मारकर प्राप्त होगा। तब भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो कौरव है वो अधर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं और अधर्म के कारण उनका पहले से ही विनाश हो गया है। तुम्हें तो केवल युद्ध लड़ना है और धर्म न्याय संगत करना है। तुम तो युद्ध लड़ो, मोह और भ्रम में मत पड़ो, कौन तुम्हारा क्या लगता है ये मत देखो, तुम्हें तो केवल अक्षत्रिय धर्म का पालन करना है। महाभारत युद्ध के प्रथम दिन मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी श्रीमद् भगवत गीता का निर्माण हुआ। जिस दिन श्रीमद् भगवत गीता का निर्माण हुआ वह कौन सा दिन था? मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का। यह समार्थ प्रस्थान का एकमात्र ग्रंथ है। इसे कृष्ण अर्जुन संवाद भी कहते हैं। किसे कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता को कृष्ण अर्जुन संवाद भी कहा जाता है। इसमें 5 छंदों का प्रयोग हुआ है और सबसे अधिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। कितने श्लोकों में हुआ है अनुष्टुप छंद का प्रयोग? 645 में। टोटल श्लोक कितने हैं? 700। और 645 के अलावा जितने भी बचे श्लोक हैं उनमें 4 छंदों का प्रयोग होता है। सबसे अधिक छंद कौन सा प्रयोग किया गया है? अनुष्टुप छंद। इसकी शैली कैसी है? प्रश्नोत्तरी शैली। भगवान श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से सवाल करते कि मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, मुझे युद्ध नहीं लड़ना, ऐसे। और गीता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाई गई। गीता का महत्व भीष्म पर्व में। या स्वम पदम नाभस्य मुखम पदम आदि निसृतः। गीता का सबसे प्राचीन भाष्य आदि शंकराचार्य का शंकर भाष्य है। गीता का जो सबसे प्राचीन भाष्य, एक ही भाष्य है और सबसे प्राचीन भाष्य है, वो आदि शंकराचार्य के द्वारा रचित है और वह कौन सा है? शंकर भाष्य। गीता के 18 अध्यायों के नाम देखो। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, अक्षेत्र अक्षेत्रज्ञ योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। यह क्या है? गीता के 18 अध्याय। भीष्म पर्व या भीष्म की पुस्तक भारतीय महाकाव्य महाभारत की 18 पुस्तकों में से छठी है। कैसे है? जो भीष्म पर्व है ना, कितने नंबर का पर्व है? 6वें नंबर का पर्व है। सबसे पहले कौन सा पर्व आता है? आदि पर्व, फिर दूसरा सभा पर्व, फिर वन पर्व, फिर विराट पर्व, फिर उद्योग पर्व। 6वें नंबर पे कौन सा पर्व आता है? भीष्म पर्व। तो ये भीष्म पर्व है, वह 6वें नंबर का पर्व है। इसलिए भीष्म पर्व या भीष्म की जो पुस्तक है भारतीय महाकाव्य महाभारत की 18 पुस्तकों में 6 नंबर की पुस्तक है। इसमें 4 उप पुस्तकें हैं और 124 अध्याय हैं। भीष्म पर्व में पांडवों और कौरवों के बीच हुए महान युद्धों के पहले 10 दिन का वर्णन है। बताया ना,
कौरवों की तरफ से 4 सेनापति थे। सबसे पहले कौन थे? भीष्म पितामह, द्रोण, फिर तीसरे नंबर पे कर्ण, चौथे नंबर पे शल्य। और यह क्रम से ही सेनापति रहे। 10 दिन तक भीष्म पितामह है, फिर 5 दिन तक द्रोण, फिर 2 दिन तक कर्ण और केवल 1 दिन कौन रहे? शल्य। इस प्रकार विषम पर्व में पांडवों और कौरवों के बीच हुए महान युद्ध के पहले 10 दिन का वर्णन है। इसमें भगवत गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद है। जो श्रीमद् भगवत गीता है वह क्या है? अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है, जो कि 25 अध्याय से लेकर और 42 अध्याय तक है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है और यह एक स्मार्ट प्रस्थान का ग्रंथ है। इसमें 4 उपपर्व है: कर्ण खंड निर्माण पर्व, भूमि पर्व, भगवत गीता पर्व, भीष्म वध पर्व। ये 4 क्या है? उपपर्व। महाभारत में 6वें नंबर का भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व के अंदर 4 उपपर्व है। महाभारत युद्ध के प्रथम दिन मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी श्रीमद् भगवत गीता का निर्माण हुआ। हम ये पहले पढ़ चुके हैं। भीष्म वध उपपर्व, भीष्म और शिखंडी का युद्ध। 10वें दिन, जब 10वां दिन आता है युद्ध का, तब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि भीष्म पितामह सबको अब मार डालेंगे, तो युद्ध ही समाप्त हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं बाण उठाते हैं। तब भीष्म पितामह श्री कृष्ण को मना करते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञा ना तोड़े, आप युद्ध करने के लिए शिखंडी को बुलाएं। जब शिखंडी युद्ध करने के लिए आता है तो भीष्म पितामह अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देता है। तो अर्जुन कहता है कि आप अपने अस्त्र शस्त्र क्यों त्याग रहे हो? तब अर्जुन को भीष्म पितामह कहते हैं कि शिखंडी है ना, वो जन्म से स्त्री है। अंबा ने जब अपना तीसरा जन्म लिया, राजा द्रुपद के यहाँ उसका जन्म कन्या के रूप में हुआ था। जब वह कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ तो राजा द्रुपद और उनकी पत्नी ने अंबा को पुत्र रूप में प्रसिद्ध किया। तो फिर अंबा को ना स्थूणाकरण के द्वारा पुरुषत्व प्राप्ति हुई थी बाद में। पहले वह स्त्री थी, फिर उन्हें बाद में स्थूणाकरण यक्ष के द्वारा पुरुषत्व प्राप्ति हुई। तब भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हो और कहते हैं कि शिखंडी है, वो जन्म से एक स्त्री है और मैं स्त्रियों पर प्रहार नहीं करता, तो वह अपने बाण त्याग देता है। तब शिखंडी भीष्म पितामह पर बाणों की बरसात कर देता है। भीष्म का रथ से गिरना और भीष्म पितामह बाणों से घायल होकर रथ पर गिर जाते हैं। अर्जुन के द्वारा बाणों से सिर के नीचे बाण तकिए की व्यवस्था करना, बाणों से तकिया लगा देते हैं, बाणों से तकिया बना देते हैं और उस पे उसको लेटा देते हैं। भीष्म पितामह को वरदान प्राप्त था किसका? इच्छा मृत्यु का। जब चाहे वह अपनी मृत्यु प्राप्त कर सकते थे। कौन? भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य उत्तरायण का इंतजार किया, क्योंकि हमारा 1 वर्ष होता है, जो मनुष्य का जो 1 वर्ष होता है वो देवताओं का दिन और रात्रि होती है। अगर सूर्य उत्तरायण उस समय जब मनुष्य के 1 वर्ष चल रहा था, तब देवतागण सो रहे थे, तब उनका दरवाजा बंद था, तो तब वे सो रहे थे। तब भीष्म पितामह ने सोचा कि मुझे अभी प्राण त्यागने नहीं चाहिए, अगर मैं अभी प्राण त्याग देता हूं तो मुझे नरक लोक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भीष्म पितामह के द्वारा प्राण त्यागने के लिए सूर्य उत्तरायण का इंतजार करना। तब फिर भीष्म पितामह सूर्य उत्तरायण के इंतजार में अनुशासन पर्व में अपने प्राण को त्यागेंगे। कौन से पर्व में? अनुशासन पर्व में जाकर। तब तक भीष्म पितामह सूर्य उत्तरायण का इंतजार करते हैं और सरसैया पर लेटे रहते हैं। इस प्रकार भीष्म पर्व समाप्त होता है। अब हम आगे के पर्व अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी जब वीडियो देखें, पढ़ें तो कॉपी पेन लेकर बैठें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद। देखते रहिए आपका अपना मंत्र मनीषी चैनल। धन्यवाद।